ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति। पहला है वागड़ और बांगड़। वागड़ राजस्थान के दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है। इसमें शामिल जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये राजस्थान का मैप है। यहाँ पे जो एरिया है इस एरिया को वागड़ कहा जाता है। ये अरावली और यहाँ के इस एरिया को खादर कहा जाता है। और अरावली के पश्चिम में पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू वाले एरिया को बांगड़ कहा जाता है, जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो अरावली के पश्चिम में स्थित है। जिले कौन से हैं? पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। अगला है राठी। ये राजस्थान का मैप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहाँ के जो ये वाला एरिया है जहां पे बारिश से 25 सेंटीमीटर वाली होती है उस एरिया को राठी कहा जाता है। और यहाँ पे जो एरिया है इस एरिया को राठ कहा जाता है। राठी में कौन से पहले तो देखिए 25 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र राठी कहलाता है। जिले कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। अगला राठ या अहीरवाटी। यादव वंशजों द्वारा यादव वंशजों द्वारा शासित प्रदेश को राठ या अहीरवट कहा जाता है। जिले इसमें कौन सा है? पहला है अलवर, उसके बाद जयपुर की कोटपुतली तहसील। आगे है थली और तली या पलाया। थली किसे कहते हैं? मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को थली कहा जाता है। जिले कौन से? बीकानेर और चूरू। कहाँ पे? ये राजस्थान का मैप है। और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इस एरिया को थली कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले हैं बीकानेर और चूरू। तली कौन सी है? ये वाला एरिया तली कहा जाता है। तली क्या? मरुस्थल में बालूका स्तूपों के मध्य के भाग को तली कहा जाता है। यहाँ पे बालूका स्तूप होते हैं और इस एरिया को तली या पलाया कहा जाता है। बालूका स्तूप जैसे ये है बालूका स्तूप, ये दो बालूका स्तूप है, इनके बीच की जो जगह है उसको तली या पलाया कहा जाता है। तली या पलाया सर्वाधिक जैसलमेर में। अगला है मरु। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग को मरु कहा जाता है, जिसका निर्माण 33 सागर से हुआ है। इसमें शामिल जिले जे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। मरु कौन सा? ये जैसे राजस्थान का मैप है, ये एरिया मरुस्थल कहा जाता है, जिसे मरु कहते हैं। 33 सागर से हुआ है ये अरावली। और इसी को ही मेरू कहा जाता है। दूसरा देखो मेरू। अरावली पर्वत माला को मेरू कहा जाता है। अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। आगे है शेखावाटी। यह राजस्थान का मैप है। इस एरिया को शेखावाटी कहा जाता है, जहां पे कांतली अफवाह क्षेत्र है। शेखावाटी शेखावत वंशजों के शासित प्रदेश को शेखावाटी कहा जाता है। शामिल जिले कौन से इसमें? चूरू, सीकर, झुंझुनू। तोरावाटी क्या है? कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। इसमें शामिल जिले सीकर और झुंझुनू। नोट: यह क्षेत्र तंवर वंशों के कारण प्रसिद्ध है, तोरावाटी वाला। आगे है बीड और बीहड़। बीड किसे कहते हैं? शेखावाटी में
शेखावाटी में चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है और बीहड़ उत्खात स्थलाकृतियों को बीढ़ कहा जाता है, जिसका निर्माण चंबल के अवनालिका अपर्दन से निर्मित है। शामिल जिले कौन से? बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अगला है माल या हाड़ौती। यह एक पठारी क्षेत्र है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है। शामिल क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। मालवा। प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ को मालवा प्रदेश कहा जाता है, जहां मालवा पठार का विस्तार है। ऊपरमाल। भीलवाड़ा, बिजोलिया एवं चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ के मध्य का पठारी भाग ऊपरमाल का कहलाता है। आगे है 8 नंबर, बोराट और भोमट। बोराट क्या होता है? यह एक पठारी क्षेत्र है जो राजसमंद, कुंभलगढ़ पहाड़ी एवं उदयपुर गोगुंदा पहाड़ी के बीच स्थित है। मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी जगरा इसी पठार पर स्थित है, उदयपुर में। भोमट। यह एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है जो मुख्यतः डूंगरपुर एवं दक्षिणी उदयपुर में स्थित है। नोट: इस क्षेत्र में भील जनजातियां अधिक पाई जाती हैं। आगे है मेवल और मेवात। मेवल। यह एक पठारी क्षेत्र है जो बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य स्थित है। मेवात। यह मेव जाति के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शामिल जिले अलवर और भरतपुर हैं। आगे है मत्स्य संघ और मत्स्य। मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ए बी सी डी। मत्स्य है ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिण पश्चिमी भाग को मत्स्य कहा जाता है। मत्स्य क्षेत्र की राजधानी विराटनगर थी। आगे है ब्रजनगर और आगे है ब्रिजनगर और ब्रजनगर। ब्रिजनगर कौन सा है? भरतपुर क्षेत्र को ब्रिजनगर कहा जाता है, जो यूपी के संलग्न या जुड़ा हुआ है। ब्रजनगर। झालरा पाटन का प्राचीन नाम ब्रजनगर है। चंद्रावती नगरी भी कहते हैं जिसे। आगे है मेवाड़, मेरवाड़ा और मारवाड़। पहला मेवाड़। गुहिल वंशों के शासित प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता है। शामिल जिले कौन से? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। मेरवाड़ा। मुख्यतः अजमेर एवं आसिक, राजसमंद व नागौर को मेरवाड़ा कहते हैं। मारवाड़। मुख्यतः जोधपुर संभाग के क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। आगे है योद्धे। ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धे कहा जाता है। यहाँ पे राजस्थान का अपना मैप है। उत्तरी भाग जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ को योद्धे प्रदेश कहा जाता है। तोरावाटी, यहाँ पे इस एरिया को। और थली, ये बीकानेर और चूरू वाले पार्ट को। जांगल प्रदेश बीकानेर को। और नॉर्थ है जोधपुर को। मांड, इस एरिया को। वल्ले, मालानी, बाड़मेर एरिया को। जाप्तीपुर, जालोर, चंद्रावती, सिरोही। मेवाड़ में जांगल।
जंगल मुख्यतः बीकानेर व उत्तरी जोधपुर को जंगल कहा जाता है। इस क्षेत्र की राजधानी अहिर छतरपुर थी। जंगल कौन सा? ये वाला बीकानेर और उत्तरी राजस्थान वाले एरिया को जंगल प्रदेश कहा जाता है। नोट, इस क्षेत्र में कंटीली वनस्पति अधिक पाई जाती है। कौन से? जंगल प्रदेश में। आगे है अही छतरपुर। यह नागौर का प्राचीनतम नाम है जो स्पादलक्स और जंगल प्रदेश की राजधानी थी। कौन सा? अही छतरपुर। यहाँ पे अहीर छतरपुर। ये स्पादलक्स। स्पादलक्स चौहान वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को स्पादलक्स कहा जाता है। शामिल जिले मुख्यतः अजमेर, आंशिक नागौर एवं जयपुर। स्पादलक्स ये वाला, इसे स्पादलक्स कहा जाता है। अगला है ढूंढाड़। ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। शामिल प्रदेश और जिले कौन से हैं? जयपुर, दौसा, टोंक व सवाई माधोपुर। आगे है कुरुक्षेत्र। अलवर के उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली इस क्षेत्र की राजधानी थी। सूरसेन ऐतिहासिक काल में राजस्थान को पूर्वी भाग को राजस्थान के पूर्वी ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सूरसेन कहा जाता है। मथुरा इस प्रदेश की राजधानी थी। हया है हाड़ा वंशजों के द्वारा शासित 19वां प्रदेश को हयाहर कहा जाता है। इस क्षेत्र का मुख्यतः विस्तार कोटा एवं बूंदी में है। काठल प्रतापगढ़ को काठल कहा जाता है जो माही के किनारे स्थित है। चंद्रावती यह सिरोही का प्राचीनतम नाम है। इस सभ्यता में भूकंप रोधी इमारतें मिली हैं। जबालीपुर यह जालोर का प्राचीनतम नाम है। यह क्षेत्र जबाली ऋषि के लिए प्रसिद्ध है। नोट, इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे जालोर कहा जाता है। मालानी बाड़मेर को मालानी कहा जाता है जो मल्लीनाथ के लिए प्रसिद्ध है। मांड प्रदेश मांड गायिका के क्षेत्र को मांड प्रदेश कहा जाता है जिसमें मुख्यतः जैसलमेर। नोट, मांड के चारों ओर के क्षेत्र को वल जैसलमेर कहा जाता है।